सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल हो गया विद अ क्रेजी ट्विस्ट और वो क्रेजी ट्विस्ट इस वीडियो में पता चलेगा। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्स रेसलिंग में। तो रिया रिप्ली और डोमिनिक का भाई सेटिंग हो गया, लिव मॉर्गन को रोते हुए जाना पड़ा। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल हो गया, सेथ रॉलिंस भी थे। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो के स्टार्टिंग द किंग रिंग जनरल गुंथर करते हैं। वो बोलते हैं मैंने थोड़ा टाइम लिया ये समझने के लिए कि जो डेमियन प्रीस्ट है, क्या मैंने भाई उसको सही बोला था लास्ट वीक, और भाई मैंने सब चीज सही बोला था। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं आज जितने भी यहाँ पीपल्स है बिल्डिंग में सब भाई डम्स हैं। क्राउड भाई इस पे सक्स के चांस कर रहा था। गुंथर फिर बोलते हैं क्यों उन्होंने मतलब WWE ने मुझे भाई सबसे पहले यहाँ रॉ में भेजा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि डेमियन प्रीस्ट भाई कुछ नहीं कर सकता। ये लिटिल स्टोरी उसका फाइट जो उसने किया था स्ट्रीट पर वो था, ये भाई स्वैग को नहीं चेंज कर सकता कि भाई प्रीस्ट एक प्रिटेंडर है वो। या फिर जजमेंट डे को ट्रैश बोल देते हैं। तब यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट आते हैं और भाई वो एकदम गुस्से में पहले लगा कि कुछ बोलेंगे बट वो अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। वो यहाँ पंचेस पे पंचेस मारते हैं, ब्रॉल हो जाता है, सब ऑफिशियल्स आ जाते हैं बट डेमियन प्रीस्ट भी यहाँ किक्स लगा देते हैं एकदम। बट यहाँ पर पूरे रेफरी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे ये दोनों भाई पूरे सेपरेट होते हैं बट फिर बैक स्टेज फिर भाई प्रीस्ट अटैक कर देते हैं उनके ऊपर और स्टार्टिंग में गुंथर का भाई पूरा बैंड बजा देते हैं डेमियन प्रीस्ट। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है इल्जा ड्रैगनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। मैच जैसे स्टार्ट हुआ ब्रॉन ब्रेकर भाई पंचेस लगाते हैं बट इल्जा यहाँ नी टू फेस लगाते हैं मस्त सा। ब्रॉन ब्रेकर बट यहाँ फिर मारते हैं, इल्जा यहाँ पर डीडी लगाते हैं, चॉप्स लगाते हैं, कंटिन्यू क्लोज नहीं लगाते हैं। वो भाई एक मोमेंट पर पावर बम भी लगा देते हैं, पिन करते हैं बट यहाँ किक आउट हो जाता है। इल्जा फिर यहाँ टॉप रोप से मारने जाते हैं बट ब्रॉन ब्रेकर यहाँ भाई मस्त सा भाई उनको वहाँ टॉप रोप से फेंकते हैं और अगेन टॉप रोप से मारने जाते हैं बट इल्जा वहाँ पर भाई उनको यहाँ सुप्लेक्स लगा देते हैं, एज बॉम्ब भी लगा देते हैं, रिंग एप्रन पर भाई पावर स्लैम लगाते हैं बट इल्जा यहाँ से भाई जंप लगाने जाते हैं बट सडन भाई ब्रॉन ब्रेकर यहाँ स्पीयर लगा देते हैं और ऐसा स्पीयर लगाते हैं कि भाई उनको इंजरी हो जाती है और रेफरी यहाँ पर इल्जा ड्रैगनर को चेक करते हैं और बोलते हैं ये मैच में भाई अब ये कंपीट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो विनर है वो है ब्रॉन ब्रेकर। अब समर स्लैम में सामी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट बैक स्टेज द जजमेंट डे थे सब बट यहाँ पर प्रीस्ट और गुंथर नहीं थे क्योंकि इन दोनों को भाई बिल्डिंग से बाहर भेज दिया गया था। डोमिनिक यहाँ मामी को बोलते हैं ये लास्ट वीक जियोसो भाई तुम्हारा नंबर क्यों मांग रहा था। फिन बैलर और डोमिनिक दोनों बोलते हैं कि आज हम भाई जियोसो को अच्छे से अपने तरीके से बताएंगे बट रिया रिप्ली यहाँ डिफेंड करती है जियोसो को और बोलती है भाई उसको कोई भी कुछ नहीं करेगा, हम बस यहाँ पर भाई मस्ती कर रहे थे और जियोसो के साथ भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए आगे। बट भाई यहाँ कुछ तो होने वाला था। नेक्स्ट लायरा वॉल्केरिया से सोनिया डेविल का मैच होता है। डिस्ट्रैक्शन यहाँ मैच में बेजलर और जोई स्टार्क करती हैं, इसलिए कार्टर और चांस भी अटैक कर देती है इनके ऊपर बट एंडिंग में सोनिया डेविल इस मैच को जीत जाती हैं। नेक्स्ट हम व्हाइट सिक्स के साइड से एक वीडियो देखते हैं एबी विच का, जहां भाई वो इंट्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस यार क्या ही की थी, वो बस पूरे वीडियो में गजब का चिल्लाई थी। नेक्स्ट सीएम पंक आते हैं, फैंस यहाँ पर सीएम पंक के खूब चांस करते हैं। वो बोलते हैं मंडे नाइट रॉ में आके भाई बहुत अच्छा लगा, क्या बे ग्रीन है यहाँ पर आज जहाँ रॉ हो रहा था उसका नाम भाई बे ग्रीन था। वो बोलते हैं मेरा सूस पिंक है, मैं भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का ब्लड लगाना चाहता हूँ और अब मैं भाई क्लियर हो तो ड्रू मैकिंटायर तुम आ जाओ ताकि मैं तुम्हें भाई वो बीट डाउन दे सकूं जो तुम डिजर्व करते हो। ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग क्लियर होता है, वो आते हैं, सीएम पंक यहाँ चैलेंज करते कि भाई तुम रिंग में आ जाओ बट वो स्टेज पर ही थे। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैंने इस टाइम का भाई बहुत ज्यादा वेट किया है बट मैं भाई अभी नहीं आऊंगा। सीएम पंक बोलते हैं मैं तो आ सकता हूँ, ये बोलकर वो भाई अटैक करने जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं मैकिंटायर को बट एडम पीएस भाई रेडी थे, वो सब सिक्योरिटीज को भेज देते हैं बीच में। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं रिलैक्स करो, ये ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का बिगेस्ट मैच है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। वो यहाँ यार ब्रेसलेट भी निकालते हैं सीएम पंक का। ड्रू मैकिंटायर स्टेज पे भाई कंटिन्यू बोल रहे थे बट सीएम पंक को सब ऑफिशियल्स रोक के रखे थे। तब यहाँ पर एडम पीएस आते हैं, बोलते हैं तुम दोनों आज फाइट नहीं करोगे क्योंकि तुम दोनों का यार मैच ऑफिशियल होगा, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक एट समर स्लैम। फैंस भाई इसको सुनकर एकदम चीयर करते, एकदम खुश हो जाते हैं। एडम पीएस इसके बाद बोलते हैं लेकिन अगर भाई तुम दोनों ने भाई किसी को भी एक दूसरे को मारा, जो भाई पहले मारेगा पहले तो ये मैच कैंसिल होगा और वो सस्पेंड हो जाएगा। ये एडम पीएस भाई एकदम स्कूल के प्रिंसिपल लग रहे थे जैसे भाई ये दोनों स्टूडेंट हैं। एडम पीएस बोलते हैं बट एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है रेफरी का। तो अब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का, वो आते हैं डांस करते हुए। सीएम पंक एकदम कंफ्यूज, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्यों आया है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर हेट करता है सीएम पंक को, सीएम पंक हेट करता है ड्रू मैकिंटायर को। ये दोनों लास्ट ईयर से यार कंटिन्यू लड़ रहे हैं, ब्रॉल कर रहे हैं और जो भी इनके बीच में आता है ये दोनों भाई इसको भी स्क्रू कर देते हैं, उसको ही बर्बाद कर देते हैं। रॉलिंस यहाँ पर प्रॉब्लम गाय नहीं है, वो सोल्यूशन गाय है। मैं भाई इन दोनों को उनके प्लेस पर रखूंगा
और एक सोल्यूशन है मेरे पास, समझ में ये स्पेशल गेस्ट रेफरी रहेगा, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। फैंस इस चीज को सुनकर ही भाई एकदम लाउड चीयर करते हैं। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस भाई दोनों के बीच में थे, एकदम भाई रेफरी वाले काम कर रहे थे, वो एकदम अमेजिंग भाई डिसीजन लिया WWE में, अब मजा आएगा। एंड आगे शो में ड्रू मैकिंटायर एडम पीएस से बैक स्टेज बोलते हैं कि भाई तुमने आके सेथ रॉलिंस को रेफरी क्यों बनाया, तुम्हें पता है कि हमारे बीच भाई कितनी हिस्ट्री है, रेसलमेनिया में क्या हुआ था। तो एडम पीएस बोलते हैं नेक्स्ट वीक सीएम पंक और तुम दोनों रिंग में रहोगे और सेथ रॉलिंस को भाई रेफरी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट बैक स्टेज द जजमेंट डे थे, मामी के मना करने के बाद भी जियो उसो को भाई ये सब खोजते हैं मारने के लिए, लेकिन डोमरिक भाई लिव मॉर्गन के पास चल जाते हैं और भाई उनके पास वो जैसे जाते हैं डोमरिक बोलते सब चीज परफेक्ट चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इतने में फिन बैलर आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने भाई बस तुम्हें 10 सेकंड छोड़ा था और भाई तुम उसमें भी यहाँ पर आ गए। तब यहाँ पर जेडी और कर्लिटो भाई जियो उसो को खोज लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट सामी ज़िन भाई जियो उसो को सेव करते हैं बैक स्टेज। मेन चीज भाई इसीलिए इनका आगे भी होने वाला था, आगे इनका मैच भी होने वाला था। नेक्स्ट 6 मैन टैग टीम मैच होता है द फाइनल टेस्टामेंट्स वर्सेस ओटिस, अकीरा टोजावा एंड ज़ेवियर वुड्स। इस मैच में ओटिस कैटरपिलर मूव लगाते हैं, ज़ेवियर वुड्स यहाँ सुपर किक लगाते हैं, बट फिर कैरियन क्रॉस फाइनल प्रेयर लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तब यहाँ पर चैट गेबल आते हैं क्रीड ब्रदर्स के साथ, यू सक्स के यहाँ चांस लग रहे थे एकदम कर्ट एंगल की जैसे, वो बोलते हैं मैं अपने फॉर्मर पीपल्स को कुछ देने आया हूँ, कुछ ऑफर देने आया हूँ। ओटिस भाई लग रहा है कि वो न्यू लीडर बन गया अल्फा एकेडमी का और उसका फर्स्ट डिसीजन था ज़ेवियर वुड्स के साथ टीमिंग करने का, जिसमें भाई वो हार भी गया। ये दिमाग वाला चीज है जो ओटिस के पास नहीं है, जो मेरे पास है, इसलिए मैंने क्रीड ब्रदर्स जैसे प्रोफेशनल को रिक्रूट किया है। मैं तुम्हें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तुम भाई मुझे वापस से रीजॉइन कर लो, व्हाइट चिक से भी हम भाई सेफ रहेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओटिस बट यहाँ बोलते तुम भाई हमें वैसे ही प्रोटेक्ट करोगे ना जैसे भाई तुमने क्रीड ब्रदर्स को प्रोटेक्ट किया था लास्ट वीक। चैट गेबल भाई लास्ट वीक छोड़ के ही चल गए थे क्रीड ब्रदर्स को। फिर यहाँ ओटिस बोलते हैं मैं भाई तुम सबको ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर यहाँ चैट गेबल ऑर्डर देते हैं क्रीड ब्रदर्स को अटैक करने के लिए। ये सब भाई ओटिस और अकीरा टोजावा को मारते हैं और ये सब मारने में बिजी थे, लीडर शार्प चैट गेबल भाई रिंग में थे। तब यहाँ पर लाइट्स ऑफ होता है, चैट गेबल की हालत खराब एकदम। व्हाइट सिक्स भाई एंट्रेंस पर आते हैं, बट अंकल आउडी भाई रिंग में चैट गेबल के पीछे थे, वो तुरंत ही भाई सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और यहाँ पर स्क्रीन कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पीट ड्यून का मैच होता है, बस शेमस यहाँ पर अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर। पहले वो पीट ड्यून को भाई न्यू टू फेस लगाते हैं, लास्ट वीक का रिवेंज लेते हैं। ब्रॉन्सन रीड को भी भाई न्यू टू फेस लगाते हैं, पीट डन पर भाई 10 बीट्स वाला मूव लगाते हैं और यहाँ स्टैंड रॉल करते हैं। नेक्स्ट मामी भाई एकदम गुस्से में बैक स्टेज थी, वो बोलती है जजमेंट डे से भाई मैंने मना किया था ना कि जियो उसो को कोई टच नहीं करेगा, फिर भाई तुम सबने उसे मारा। फिर रिया रिप्ली को पता चलता है कि भाई लिव मॉर्गन और डोमरिक भाई फिर साथ में आए थे, तो वो एकदम गुस्से में यार डोमरिक का हाथ पकड़ते हैं और उनको रिंग में लेके जाती हैं और बोलती है लिव मॉर्गन अगर भाई तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम यहाँ पर आ जाओ। वो यहाँ डोमरिक के बारे में बात कर रही थी। लिव मॉर्गन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आती है क्राउड की, वो टॉप पर थी, वो बोलती है आई हैव फीलिंग्स फॉर डोमरिक मिस्टीरियो एंड डोमरिक आल्सो फीलिंग्स फॉर मी टू। डोमरिक जैसे गॉर्जियस मैन भाई तुम्हारे जैसे गर्ल्स को नहीं लाइक करते हैं, डोमरिक जैसे गॉर्जियस मैन भाई मेरे जैसे गॉर्जियस गर्ल को लाइक करते हैं। ये सुनकर रिया रिप्ली एकदम गुस्सा हो जाती है, वो भाई मारने जाती है क्राउड के बीच में, बट डोमरिक भाई इनको रोक लेते हैं रिंग में ही। डोमरिक बोलते हैं मामी मैं भाई इसको हैंडल करता हूँ। लिव मॉर्गन सोचती है कि भाई आज उनको कोई स्पेशल वर्ड डोमरिक बोलने वाले हैं, वो बोलते हैं प्लीज डोमरिक 3 मैजिकल वर्ड्स तुम आज बोल दो। डोमरिक बोलते हैं आई हेट यू, तुमने भाई मेरी लाइफ पूरी खराब कर दी है जब से तुम आई हो। वो भाई स्पेनिश में ये काफी चीज बोलते हैं उनको। लिव मॉर्गन यहाँ भाई इस चीज को सुनते हैं और रोने लगती हैं और रोते रोते अरीना से बाहर चल जाती हैं। रिया रिप्ली भाई एकदम खुश, वो डोमरिक के कान में भाई कुछ बोलती हैं और एक भाई बोल्ड किस कर देती हैं, जिसको भाई मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखाऊंगा, मतलब ऐसे तो ठीक ही था बट क्या ही बोलूं। तो यार असली मजे तो यार डोमरिक मिस्टीरियो के हैं। नेक्स्ट ज़ेलेना वेगा से ज़ोई स्टार का मैच होता है, मैच में कटाना चांस, लायरा वॉल्केरिया, सीना बेसलर सब इन्वॉल्व हो जाती है, फाइट होता है, ब्रॉल होता है रिंग साइड पर, जिसके बाद ज़ेलेना वेगा इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट मेन इवेंट टैग टीम मैच होता है, जेडी एंड फिन बैलर वर्सेस जियो उसो एंड सामी ज़िन। मैच स्टार्ट यहाँ जियो उसो और फिन बैलर करते हैं, दोनों यहाँ पर पंचेस मारते हैं, बट जियो उसो यहाँ किक्स लगा देते हैं। सामी ज़िन को टैग होता है, बट जैसे भाई वो आए फिन बैलर और जेडी कंटिन्यू उनको किक्स लगाने स्टार्ट कर देते हैं, बट सामी ज़िन फाइट बैक करते हैं, क्लोज लाइन लगाकर बाहर फेंक देते हैं जेडी को, रोप्स के थ्रू भाई मून शॉट लगा देते हैं। एक ही स्पॉट पर ये सब भाई सामी ज़िन को कंटिन्यू मारते हैं, बट सामी ज़िन भाई जेडी पर थंडर बॉम्ब लगाते हैं, टैग कर देते हैं जियो उसो को। उधर भाई फिन बैलर को भी टैग हो जाता है, जियो उसो यहाँ आते हैं, पंचेस मारते हैं, फिन बैलर को क्रॉस बॉडी लगाते हैं, फिन बैलर को भैया सुपर किक भी लगा देते हैं। ये फाइनल टैग यहाँ सामी ज़िन को करते हैं, वो यहाँ एक्सप्लोडर लगाते हैं, जियो उसो और सामी ज़िन मिलकर 1D लगाते हैं, पिन करते हैं, बट फिन बैलर इसको ब्रेक कर देते हैं। फिर फिन बैलर यार कूडी ड्रॉ लगा देते हैं जियो उसो के ऊपर, जेडी यहाँ मून शॉट लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट अब सामी ज़िन पिन नहीं होने देते, इसको ब्रेक कर देते हैं। सामी ज़िन तुरंत ही भाई फिन बैलर को रिंग साइड पे फेंकते हैं, जेडी पर भाई हलोवर किक लगाते हैं, रिंग साइड पर कलीटो और फिन बैलर के ऊपर जंप लगा देते हैं, जियो उसो स्प्लैश लगाते हैं, जेडी पर पिन करते हैं, 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। जियो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं सामी ज़िन, बट यहाँ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सडन यहाँ ब्रॉन बिकर उनके ऊपर स्पीयर लगा देते हैं। जियो भाई कुछ करते हैं उसके पहले ब्रॉन बिकर यहाँ रिंग
से निकल लेते हैं। जी उस सैमी ज़ेन को यहाँ चेक करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ब्रॉन बेकर को यार शांति नहीं है, वो सैमी ज़ेन के साथ भाई कुछ तो कुछ कांड करते रहते हैं। ओवरऑल कैसा ये शो था कमेंट्स आके जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट शो था, सीएम पंक से लेकर यहाँ पर जो जजमेंट डे वाला स्टोरी था सब भाई बेहतर था। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। एंड सॉरी गाइस स्मैकडाउन का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि भाई अभी एग्जाम में कॉलेज का थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बट फिर से अभी मैनेज हो जाएगा सब। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।